हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। तो गाइज वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंसोल वॉर। तो भाई हमारे पास में PlayStation 5 डिस्क वाला वेरिएंट और हमारे पास में Xbox सीरीज X ऑब्वियसली डिस्क वाला वेरिएंट। तो दोनों ही नेक्स्ट जेन कंसोल के टॉप मॉडल है हमारे पास। इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं ये वाली वीडियो में। तो कोई बिना सब्सक्राइब किए जाएगा नहीं। जिंदा सब्सक्राइब चाहिए मुझे, वो लाल वाला बटन को ना ग्रे कर दो, ग्रे कर दो। तो देखो PlayStation 5 की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है ना कि लोगों को कंसिडर करना है Xbox। लाइक PlayStation 5 आपको अभी नॉर्मली बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। दोनों को लॉन्च हुए 1 साल हो गए, ठीक है, फिर भी अभी तक आपको PlayStation 5 नॉर्मली नहीं मिल पा रहा है। या तो आप ओवर प्राइस पे करके खरीदो, या इंपोर्टेड ओवर प्राइस पे करके खरीदो, या तो एकदम ही हाथ पैर मुंह धो के पड़ जाओ तो भी नहीं मिलने वाला है भाई, क्योंकि हु नोस बेटर देन मी। इन अदर हैंड बात करें Xbox सीरीज X की, तो अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक ट्राई करो या 2-3 दिन तक ट्राई करो तो आपको Amazon पे आसानी से मिल जाता है। और कुछ शॉपकीपर भी इसको बेचते हैं बंडल के साथ में, गेम के बंडल के साथ में। तो ये आपको ऑन MRP आराम से इस समय मिल जा रहा है। तो क्या आपको अगर PlayStation 5 नहीं मिलता है तो कंसिडर करना चाहिए Xbox सीरीज X, ये भी पॉइंट कवर करेंगे। आप कहोगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग दिखा दो, तो भैया 2 बार PlayStation 5 की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तीसरी बार करूंगा तो ऑडियंस चप्पल फेंक के मारेगी। और Xbox सीरीज X की भी एक बार अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ। दोनों वीडियो 1 साल पुरानी है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लेकिन एक मोटा मोटा बता दूं तो आपको इसमें मिलता है कंसोल, कंट्रोलर, HDMI केबल, Type-C केबल और एक स्टैंड। और Xbox सीरीज X में आपको मिलता है कंसोल, कंट्रोलर की बैटरी, HDMI केबल, लेकिन कोई भी Type-C केबल नहीं मिलती है कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए। तो बात करें डिज़ाइन की, तो चलो फटाफट से इनके बिल्ड और डिज़ाइन को देख लेते हैं कि कैसे हैं दोनों कंसोल। देखो कंपैरिजन को मैं एकदम क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, वही चीज़ें कवर करूंगा जो आपको मैटर करती हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। भाई साहब दोनों कितने सेक्सी लग रहे हैं भाई, मैं देख के अपनी वीडियो यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों दिखने में। ऑब्वियसली आपको भी लग रहे होंगे, अगर लग रहे हो तो यार एक लाइक बनता है ना। तो गाइस ये रहा हमारा PlayStation 5 और उसका डुअल सेंस कंट्रोलर, और ये रहा हमारा Xbox सीरीज X और उसका कंट्रोलर। बात करें PlayStation 5 के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे देखो भाई कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। अब कंपेयर करो साइज़, तो देख लो भैया कुछ साइज़ इसका बड़ा है और रखने की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि आप इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेस कर सकते हो। इसका जो नीचे का स्टैंड है वो हॉरिजॉन्टल भी लग जाता है, वर्टिकल भी लग जाता है। और यहाँ पे बात करें Xbox सीरीज X के डिज़ाइन की, तो एकदम बॉक्सी सा डिज़ाइन है, देख सकते हो। ऑर्डिनरी सा एकदम क्लासिक वाला डिज़ाइन दिया गया है Xbox का। थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि यार मतलब एकदम रेट्रो वाली फीलिंग आती है इसको। कंट्रोलर में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही पुराना जो Xbox का कंट्रोलर जैसा आता था वैसा ही है। और यहाँ पे एक सिंक का बटन दे दिया गया है, एक USB Type-A 3.2 Gen 2 का स्लॉट मिलता है सामने की तरफ, और डिस्क इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिलती है, यहाँ पे आप अपनी डिस्क लगाओगे। और ये Xbox का बटन दिया गया है, सेम टू सेम आपके कंट्रोलर में भी Xbox का बटन दिया गया है। और ये बटन ग्लो करता है, ये भी बटन आपका ग्लो करता है कंट्रोलर वाला। इन अदर हैंड बात करें PlayStation 5 की, तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ में एक डिस्क इजेक्ट बटन मिल जाता है, एक पावर का बटन मिल जाता है। उसके बाद आपको देखो एक USB Type-A 3.2 Gen 2 का स्लॉट मिलता है। उसके बाद USB Type-C 3.2 Gen 2 का स्लॉट मिलता है। Type-C का स्लॉट मिलता है यहाँ पे, रिमेंबर गाइस। और Xbox सीरीज X में आपको कोई भी Type-C का स्लॉट नहीं मिलता है। उसके बाद डिस्क लगाने के लिए यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाता है। और डिजाइन के मामले में ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो भाई PlayStation 5 मुझे थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि Xbox का डिज़ाइन भाई वही पुराना वाला। हाँ लेकिन ऊपर का जो डिज़ाइन है Xbox का, ये वाला डिज़ाइन ऊपर से देखो तो भाई काफ़ी बढ़िया लगता है। इसकी जो ग्रीन क्रोमिंग दी गई है ना, वही एक इसका हाईलाइट है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और दिखने में लगता है कि हाँ भाई इसके डिज़ाइन पे थोड़ा बहुत काम किया गया है। बाकी बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही मेहनत की है इसके डिज़ाइन पे, लेकिन भाई बहुत पैसे दिए गए होंगे इसके डिज़ाइन। और बाकी बात करें PlayStation 5 के बैक साइड में, तो यहाँ पे आपको 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 के स्लॉट मिल जाते हैं, और आपको एक हाई स्पीड इथरनेट का पोर्ट मिल जाता है, और एक आपको HDMI हाई स्पीड वाला पोर्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको आपका पावर कॉर्ड का एक पोर्ट मिल जाता है। लेकिन बात करें Xbox के बैक साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट मिलते हैं, और आपको एक हाई स्पीड लैन का पोर्ट मिलता है, हाई स्पीड HDMI का पोर्ट मिलता है, पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ में आपको एक स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है। अब भाई स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी जो स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट है ना, इसमें जो आप SSD लगाओगे ना, वो कस्टम मेड हाई स्पीड वाली SSD होती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। 25,000 रुपये की इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 25,000 रुपये के आसपास में उनका प्राइस है। तो सीरियसली क्या आप 25,000 रुपये खर्च करोगे 1 TB SSD के लिए? आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का स्लॉट मिलता है, लेकिन आपको प्लेट्स को हटाना होगा और वो अंदर रहता है। तो ये थे कुछ इनके बिल्ड एंड आउटलेट्स। बट कंट्रोलर पे आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा इनके स्पेक्स के बारे में, स्पेक्स के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा भाई PlayStation 5 काफी भारी है, लेकिन मैं बताऊँ Xbox सीरीज X का वेट जो है वो 4.5 kg है, और PlayStation 5 का वेट है 4.8 kg, सिर्फ 300 ग्राम ज्यादा है। कैन यू बिलीव दिस? मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा था 1-8 किलो भारी होगा इससे। और बिल्ड वाले मामले में एक और चीज़ कवर करना चाहूँगा कि भाई PlayStation 5 आपका पोर्टेबल है, मतलब इसके बैग्स वगैरह आप सर्च करो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। लेकिन Xbox सीरीज X को अगर आप कहीं ले आना चाहते हो, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। हाँ ले जा सकते हो भाई,
थोड़ा सा मोटा है ना, तो थोड़ी सी रखने ले जाने में थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है। तो बात करें सीरीज एक्स के सीपीयू के बारे में, तो जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज, जेन 2 कस्टम मेड सीपीयू है इसका। और वहीं बात करें हमारे प्लेस्टेशन 5 के सीपीयू के बारे में, तो इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3.5 गीगाहर्ट्ज, ये भी जेन 2 कस्टम मेड सीपीयू है। अब बात करें सीरीज एक्स के जीपीयू के बारे में, तो इसका जो जीपीयू है वो है 12 टेराफ्लॉप्स का 1.825 गीगाहर्ट्ज RDNA 2 मॉड्यूलर पे बेस्ड है। और बाकी प्लेस्टेशन 5 में जीपीयू की बात करें तो हमारा प्लेस्टेशन 5 का जीपीयू जो है वो है 10.28 टेराफ्लॉप्स का 2.3 गीगाहर्ट्ज का। बात करें रैम की, तो रैम दोनों में सेम मिलती है 16 GB की GDDR6 रैम। अब बात करें एक मेजर डिफरेंस जो है स्टोरेज वाला पॉइंट, हमारे Xbox सीरीज एक्स में मिलती है 1 TB की कस्टम SSD और हमारे प्लेस्टेशन 5 में मिलती है 825 GB की कस्टम SSD। अब यूजेबल देख सकते हो कितना कितना यूजेबल है दोनों में ही। अब ऑब्वियसली हमारे Xbox सीरीज एक्स में आप ज़्यादा स्टोरेज पाते हो, और गेम्स वगैरह भाई आजकल के 170 GB 100 GB और इतने बड़े बड़े गेम है, तो एक स्टोरेज की फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे भाई। एट एन एवरेज की बात करें तो ये वाले कंसोल में 7 से 8 गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ, और ये वाले कंसोल में अराउंड 10 गेम आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कौन से साइज का करते हो। और बाकी दोनों ही कंसोल हमारा सपोर्ट करता है 4K 120 FPS पे गेमिंग और 8K HDR पे गेमिंग। बाकी दोनों में ही प्रीवियस गेम आप अपने खेल सकते हो। प्लेस्टेशन 5 90% तक आपका पुराने गेम्स चला देता है, और Xbox तो पूरे सारे गेम इसमें सपोर्टेड हैं। और जो पुराने गेम है वो अपस्केल्ड होकर 4K में आपको दिखेंगे, उतना खास डिफरेंस उतना पता नहीं चलता है। अब स्पेक्स वाले पार्ट में तो भैया ऑब्वियसली हमारा Xbox सीरीज एक्स विनर है। लेकिन बात करें गेम प्ले एक्सपीरियंस की, तो क्या गेम प्ले में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ये बात करेंगे हम गेम प्ले वाले पार्ट में। अब बात करेंगे दोनों के कंट्रोलर की, तो सबसे पहले Xbox सीरीज एक्स के कंट्रोलर की बात करते हैं। तो ये जो Xbox सीरीज एक्स का कंट्रोलर है ये पुराने ही जनरेशन जैसा कंट्रोलर है, कोई भी खास चेंज नहीं किया गया है। टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है और एक सिंक वाली बटन मिल जाती है यहाँ भी और कंसोल में भी, जिसकी वजह से आपको कोई एक्सटर्नल केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई जब आपको कंसोल में जाके बटन दबाना ही है तो एक केबल नहीं खोस लेंगे जाके कंसोल में। और कंट्रोलर में आपको इल्यूमिनेटेड Xbox की मिल जाती है। जब भी आप कनेक्टेड रहोगे तो ये ब्लैक कलर का जो लोगो है Xbox का वो ग्लो करता है। हमारे कंसोल में भी वैसा लोगो है। और आपको सामने की तरफ ऑप्शन, शेयर और रिकॉर्ड वगैरह ऐसे कुछ बटन मिल जाती है। और बाकी हमारा नॉर्मल Xbox का लेआउट, नीचे की तरफ में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है और यहाँ पे एक्सटेंडर कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट मिल जाता है। आपको पता होगा कंट्रोलर के एक्सटेंडर आते हैं नीचे बटन वगैरह एक्स्ट्रा लगाने के लिए। लेकिन भाई यार ये क्या किया क्या किया है ये? नेक्स्ट जेन कंसोल बना रहे हो आप, ये बच्चों वाली बैटरी वाला कंसोल बना रहे हो क्या यार? खैर ये जो बैटरी दी गई है इसके साथ ड्यूरासेल की बैटरी दी गई है, 30 से 40 दिन चल जाती है। रिचार्जेबल बैटरी डाल लेना भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। और बाकी इसकी बटन क्लिकी फील होती है। नीचे की साइड में ग्रिप के लिए कुछ ऐसा डॉटेड डिज़ाइन दिया गया है, ठीक लगता है, हाथ में अच्छा फील आता है। और यहाँ पे अब बात करेंगे अपने प्लेस्टेशन 5 के कंट्रोलर के बारे में। तो भाई ये कंट्रोलर को हाथ में लेते ही फील आता है कि भाई कुछ लिया है। अरे यार, तो भाई ये कंट्रोलर को जैसे ही आप हाथ में लेते हो ना, मतलब एक बहुत प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। और आगे का ये जो डिज़ाइन है इसका दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लैक एंड वाइट टाइप में इसका डिज़ाइन बनाया गया है। और हाँ, इस पे लगता है कि हाँ इसके डिज़ाइन में थोड़ा काम किया गया है। और यहाँ पे देखो इसकी जो लाइट जलती है ना, ये लाइट्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, अंदर की साइड में लगती हैं। हमारे PS4 की जो लाइट थी उसमें बहुत सी कंप्लेन आ रही थी कि भाई लाइटें बहुत इरिटेट करती हैं, बट इसमें थोड़ा लाइट वगैरह चेंज कर दिया गया है। और कोई भी कलर डिज़ाइन नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो जो पहले हमारा कलर डिज़ाइन आता था रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो में, तो यहाँ पे पूरी ही ब्लैक एंड वाइट थीम में बनाया गया कंट्रोलर को। और PS का बटन जो है वो कटआउट में है और लाइटें बहुत ही लिमिटेड सी दी गई हैं इस बार। लेकिन भाई हमारे प्लेस्टेशन 5 के कंट्रोल में आपको इनबिल्ड माइक मिलता है, हैप्टिक फीडबैक मिलते हैं, एडेप्टिव ट्रिगर्स मिलते हैं। अब ये चीज़ें आप गेम में एक्सपीरियंस करोगे और गेम प्ले वाले पार्ट में अच्छे से आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे क्या होता है। और यहाँ बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक, म्यूट, अनम्यूट की बटन यहीं से मिल जाती है। PS बटन मिल जाता है, सामने स्पीकर मिल जाता है आपको। और बाकी यहाँ पे भी आपको एक्सटेंडर के लिए पोर्ट दिया गया है और हेडफोन जैक भी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जब आप एक्सटेंडर लगाओगे तो हेडफोन जैक उस टाइम पे नहीं यूज कर पाओगे और आपके एक्सटेंडर में ही हेडफोन जैक इंक्लूडेड रहेगा। और भाई ये थोड़ा सा ये वाले कंट्रोलर से भारी है। हमारे Xbox के कंट्रोलर से PS का कंट्रोलर भारी है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं ना, मोटर्स वगैरह इसमें बढ़ाए गए हैं और ट्रिगर वगैरह अच्छे दिए गए हैं, तो भारी तो रहेगा ही ना। तो भाई कंट्रोलर के मामले में तो प्लेस्टेशन 5 के डुअल सेंस के आसपास भी कहीं स्टैंड आउट नहीं करता है Xbox का कंट्रोलर। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, इसमें इनबिल्ट बैटरी है और इसका बैटरी बैकअप तो देखो, मैं जितना गेमिंग करता हूँ एक दिन में 4-5 घंटे गेमिंग करता हूँ, तो मुझे 2 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है इसको। फुल चार्ज के बाद 2 दिन आराम से चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गेम मेंबरशिप और एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में।
तो हमारे प्ले स्टेशन में आपको मिलता है PS प्लस और हमारे Xbox में आपको मिलता है Xbox गेम पास। और Xbox गेम पास जो उसका प्राइस अराउंड 800 रुपये है और आपको पहली बार लेते हो तो 7 महीने फ्री मिलता है। फिर उसके बाद हर महीने का आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि आप एक बार 700 रुपये पे करोगे तो 8 महीने तक उसे यूज़ करोगे। और पहले दिन आपको 100+ गेम्स मिलते हैं आपको गेम पास के थ्रू। नए नए टाइटल्स मिलते हैं, जैसे आपको हेलो सीरीज़ पूरी मिलेगी, आपको फोर्जा हराइजन सीरीज़ मिलेगी, फोर्जा हराइजन 5 भी मिलेगा जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है वो भी मिलेगा, और ऐसे बहुत से बढ़िया बढ़िया टाइटल्स मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको Xbox गेम पास के थ्रू मिलेंगी। मतलब इतने ज़्यादा गेम इसमें मिल जाते हैं कि आपको कोई भी अलग से गेम खरीदना फील नहीं होता। हाँ, बाकी जो नए नए गेम आए हैं जैसे फार क्राई 6 वगैरह, ये सब आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमारे PS प्लस मेंबरशिप की बात करें तो 1 साल की आपको मेंबरशिप 3000 रुपये की पड़ती है। 1 महीने की लेनी होगी तो 500 रुपये की पड़ेगी, और 3 महीने की लेनी होगी तो अराउंड 1100 या 1200 रुपये की ऐसा कुछ पड़ती है। सेल में आपको 2000 रुपये की भी 1 साल की मेंबरशिप मिल जाती है PS प्लस की। अब देखो PS5 बाय करने के बाद जैसे आप PS प्लस मेंबरशिप लेते हो, डे 1 आपको कई सारे गेम मिलते हैं, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, द लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड 4, होराइजन जीरो डाउन, रेसिडेंट इविल, बायोहैजार्ड, और भी ऐसे कई सारे गेम मिलते हैं लाइक डेज गॉन। तो ये सब गेम आपको मिलते हैं पहले ही दिन में, और उसके बाद आपको जो मंथली बेनिफिट मिलता है वो आपको 2 से 3 गेम मंथली मिलता है। 2 गेम PS4 की मिलती हैं, 1 गेम शायद PS5 की मिलती हैं। तो अभी जो ऑफर चल रहा है वो एक गॉडफॉल आपको फ्री मिल रहा है, बाकी 3 गेम और फ्री मिले, मतलब इस महीने आपको 4 गेम फ्री मिल रही हैं। आपको एक गेम खेलने का मेंबरशिप मिलता है, मतलब आप PS प्लस मेंबर हो तो आप गेम वो खेल सकते हो। अगर आप PS प्लस मेंबर नहीं हो तो वो गेम नहीं खेल सकते हो, लेकिन उसको खेलने के लिए आपको उससे पहले क्लेम करना ज़रूरी है। तो प्ले स्टेशन में आप क्लेम कर लिया करो हर महीने, अगर छूट जाएगा तो बाद में आपका क्लेम शायद नहीं हो पाता है, लेकिन Xbox में कभी भी कितने भी टाइम बाद आप क्लेम कर सकते हो। तो लेकिन खेलने के लिए ज़रूरी है आपके पास मेंबरशिप होना। अगर आप क्लेम करने के बाद मेंबरशिप एक्सपायर होगी तो वो गेम लॉक हो जाएगी, आप उसे खेल नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो हमारा प्ले स्टेशन 5 हमारा वर्थ इट रहता है। 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ता है मंथली मेंबरशिप देखा जाए, और Xbox में लेकिन गेम्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो एक तरह से ये भी काइंड ऑफ वर्थ इट ही है। तो ये वाला मामला दोनों ही मतलब थोड़ा बराबर सा दिखता है मुझे। और यार आप नेक्स्ट जेन कंसोल खरीद रहे हो तो मेंबरशिप पास के भरोसे बैठे हो भाई, आप तो गेम खरीदोगे, गेम खरीद के खेलोगे नए नए टाइटल्स। तो ये था कुछ गेम पास वगैरह। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे Xbox सीरीज X के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में, जो है हेलो सीरीज, आपका फोर्जा हराइजन सीरीज, गियर सीरीज और क्वांटम ब्रेक। कुछ इतने से ही शायद एक्सक्लूसिव टाइटल है, 1-2 छूट गए हो तो आप लोग कमेंट कर देना। और भाई बात करें प्ले स्टेशन 5 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में, अब सुनो ध्यान से। स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स, गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, अनचार्टेड सीरीज, द लास्ट ऑफ अस सीरीज, होराइजन जीरो डाउन सीरीज, रैचेट एंड क्रैंक, और कुछ मिस कर रहा हूँ तो बता देना मेरे को। और इसमें से कुछ टाइटल आप कहोगे कि भाई जनवरी में आने वाले हैं पीसी के लिए, तो भैया पहले तो कहाँ आए हैं, पहले तो PS में ही आए हैं, और भाई इतने दिन बाद आ रहे हैं जब इनके नए टाइटल आ रहे हैं। अब देखो पुराने टाइटल जब लोग PC में खेलेंगे, नया टाइटल खेलने की चुल मचेगी, तो भैया कंसोल तो खरीदना ही पड़ेगा ना। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है यार, ये सब समझ रहे हो। तो बात करें Xbox सीरीज X के एक्सक्लूसिव टाइटल के बारे में, तो भाई ये कहीं से भी एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये आप PC में भी खेल सकते हो। जो भी इनके टाइटल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करके या नॉर्मली डाउनलोड करके आप PC में भी खेल सकते हो। लेकिन प्ले स्टेशन 5 के जो भी एक्सक्लूसिव टाइटल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप प्ले स्टेशन में ही खेल सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यार गाइस ये था कुछ फिजिकल कंपैरिजन और गेम पास और गेम मेंबरशिप वाला कंपैरिजन। नेक्स्ट अब भाई हम बात करेंगे गेम प्ले कंपैरिजन और इंटरफेस का कंपैरिजन। तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वाले पार्ट में आपको गेम प्ले और इंटरफेस का कंपैरिजन देखने को मिलेगा, कंट्रोलर्स के भी फीचर्स वगैरह बताऊंगा और अपना कुछ ओपिनियंस बताऊंगा इन दोनों कंसोल के बारे में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा इन दोनों की। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट।